गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं महामैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर 38, जो कि पता ही होगा आपको किस सब्जेक्ट का है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ एक बात और, सबसे पहले ये बताइए कि एम आई ऑडिबल और नॉट। और एक चीज और, न्यू ईयर पर आप बहुत कम लोग थे। ये बताइए कि इतना न्यू ईयर पार्टी मनाने में इतने व्यस्त थे 1 जनवरी को कि आपने मैराथन ही मिस कर दिया। लाइव का जो मजा होता है बेटा, वो रिकॉर्डिंग में कहाँ। कई बच्चे रिकॉर्डिंग को देखते हैं बाद में। तो लाइव लाइव सेशन में अपना एक अच्छा एवोल्यूशन होता है, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है बजाय रिकॉर्डिंग के। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि रिकॉर्डिंग की बजाय आप लाइव देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी बच्चों, आ रही वॉइस मेरी? जी 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 जी। चलिए बच्चों, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म कैप्सूल और माइक्रो इनकैप्सुलेशन के 50 क्वेश्चंस। और ये पार्ट आपका 38 होने वाला है। मींस अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत है, जस्ट टाइम कहां हुआ है ज्यादा। अभी ये तो लंबी लड़ाई है, अभी चलेगी। मैराथन की शुरुआत है, मैराथन की शुरुआत है, लंबी चलेगी। तो दोस्तों, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब काम नहीं चलेगा। ओके, सबके लिए मैराथन सीरीज होता है। नाइपर के लिए अभी ओडिशा डीआई का भी मैराथन चल रहा है। जैसे आप लोग, कुछ लोग उड़ीसा सॉरी फार्मासिस्ट की तैयारी करें, उनके लिए, सभी के लिए जीडीसी का उद्देश्य है हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना। कोशिश यही करना है कि हर बच्चे को क्वालिटी कंटेंट मिले और हर बच्चे को एजुकेशन मिले। चलिए, ओके, शुरू करें आज का डिस्कशन। सबसे पहले, डिस्कशन पर जाने से पहले सबसे पहले आपको जीपैट, जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट के बारे में बता दूं। ये जो आपका 6 नंबर का टेस्ट है, वो आपको 11 जनवरी को शाम 7 बजे से लेकर 12 जनवरी शाम 7 बजे तक आपको ये मिलने वाला है, आपको जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट। और इसमें जो आपके पहले जो टेस्ट की तरह आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ का आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है तैयारी की। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए कैप्सूल और माइक्रो इनकैप्सुलेशन का आज तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका फार्माकोलॉजी का एक दूसरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद 6th को फिर से फार्माटेक का, 8th को फार्माकोलॉजी, फिर 9th को आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर 10th को फिर फार्माकोलॉजी, और 11th को जो होगा फिर से फार्मा टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इस बार के जीपैट अचीवर टेस्ट में आपको 3 टॉपिक आपको बेसिकली देखें तो आपके किसके मिलने वाले हैं, आपको फार्मा टेक के मिलने वाले हैं। तो मजा आने वाला है, बड़े ही, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, आगे सभी लोग, चलिए तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, शायद इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइएगा। द मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन इज सो कॉल्ड। सारी प्रॉपर्टी इसमें डाल दी, सारी प्रॉपर्टी डाल दी इसमें। ऑप्शन ए ब्लूम स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन, और ऑप्शन डी पार्टीशन कोएफिशिएंट। चलिए, ओके, आंसर बताइए आप। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है देखा जाए तो। और अगर कैप्सूल में अगर बोलूं, सबसे ज्यादा जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यहीं से आया है। जितना फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन की किसी की है, वो यहीं से आई है। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखिए कैप्सूल में अगर हम बात करें, सरफेस टेंशन या पार्टीशन कोएफिशिएंट जैसा वर्ड हम रेयरली यूज करते हैं, जरूरत ही नहीं होती। लेकिन बच्चों, एक चीज है यहाँ पर, विस्कोसिटी और ब्लूम स्ट्रेंथ को जरूर हम बार बार डिस्कस करते हैं। ये विस्कोसिटी और ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पर क्या होता है, जिलेटिन का अगर बात करें, कोहेसिव
कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग, जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है, कोहेसिव स्ट्रेंथ, उसको मेजर करने के लिए, उसको कह सकते हैं क्वांटिफाइड करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। और ब्लूम स्ट्रेंथ मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों जैसे आपने बोल दिया आंसर, मुझे अब आंसर बताने की जरूरत नहीं रही। आंसर क्या है? जनता जनार्दन 90% बोल रही है कि आंसर क्या होना चाहिए? ए इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग बच्चों, जो लोग लेट आए हैं उनको गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए आंसर हो गया ए, और आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सही कर दिया। ए इज द राइट आंसर। चलिए, ब्लूम विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर चेन लेंथ के बारे में बताता है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। आप जेलोमीटर की हेल्प से, ब्लूम जेलोमीटर की हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ को। और ये आपका अलग अलग टाइप का ब्लूम स्ट्रेंथ, जैसे कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हैं, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, हाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्राइम बैच शुरू होने जा रहा है 26 से, और डेफिनेटली वो 26 को स्टार्ट हो जाएगा। रैंकर बैच भी शुरू होने जा रहा है कुछ एक दिनों में, तो तैयार हो जाएगी दोनों बैच के लिए। जो लोग जिस टाइप का इंटरेस्ट रखते हैं, रैंकर बैच का या न्यू बैच का 2025 के लिए, 2026 के लिए, तो उनके लिए दोनों के लिए बैच अब शुरू होने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जिलेटिन, pH 7, pH 4.7, pH 9 और pH 7.4। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा क्या बोलूं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जीपैट में इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं दो टाइप के जिलेटिन हम लोग यूज करते हैं, टाइप ए जिलेटिन और टाइप बी जिलेटिन। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, क्या बला होती है, चलिए सोचते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब ये स्पेशली किसके लिए, प्रोटीन और अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, समझिए बात को। आपका जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड होता है, एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब उसके ऊपर दोनों चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बार ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर अप्लाई करेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर, या आपका कह सकते हैं कि आपके अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो नेट जो कह सकते हैं मूवमेंट है वो जीरो रहेगी, क्योंकि चार्ज बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन टू दी चार्ज। तो यहां पर अगर देखें टाइप ए जिलेटिन के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलता है वो बेसिक पीएच पर मिलता है। किस पर? बेसिक पीएच पर मिलता है, जो pH 9। ओके, रैंकर बैच को रैंकर बैच नाम इसलिए दिया था कि रैंक निखारने के लिए होता है। बच्चे पढ़ चुके रहते हैं, तैयारी अच्छे से कर चुके होते हैं, या फिर जिनको कम समय में तैयारी करनी होती है, तो उनके लिए रैंकर बैच बनाया गया है। तो रैंकर बैच फास्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, आप लास्ट स्टेज पर हो, तो फास्ट दौड़ने के लिए रैंकर बैच लेकर आते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, pH 9। करेक्ट आंसर क्या होगा, pH 9। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप बी का 4.5 होता है, टाइप ए का 9 होता है। इसका सोर्स टाइप ए का पॉक स्किन होता है, टाइप बी का बॉन होता है, ठीक है, और इसका काफ स्किन भी होता है। प्रोसेसिंग एसिड प्रोसेस से बनता है, ये टाइप बी बेस प्रोसेस से बनता है। चलिए ओके, चलिए बच्चों, ग्रीन बॉन आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ जिलेटिन, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, बोथ ए एंड बी। किस टाइप के जिलेटिन को बनाने के लिए यूज करते हैं बच्चों? जी हाँ, प्राइम वाले रैंकर हैं उन्हीं के लिए रहता है बेसिकली। प्राइम वाले भी रैंकर हैं, लेकिन अलग अलग बैचेस होते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट अवर जीडीसी टीम, रैंकर बैच के लिए और न्यू बैच के लिए, फॉर जीपैट 2025 और 2026 के लिए। ओके, चलिए, तो यहां पर ग्रीन बॉन, बी फॉर बॉन और बी फॉर टाइप बी, ठीक है ना, बी फॉर बॉन और बी फॉर टाइप बी, ऐसे याद रखिएगा। ग्रीन बॉल मतलब ताजी बॉन रहती है, एकदम से फ्रेश बॉन, उसको ग्रीन बॉन बोला जाता है। और ये टाइप बी जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन इससे ऑब्टेन किया जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एकदम से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपैट 2011 का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कंटेंट 12 to 5% मॉइस्चर एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंटेंट 6 to 10% मॉइस्चर। दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। अगर हम देखें उल्टा लिख दिया गया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सॉफ्ट जेलेटिन का मॉइस्चर कंटेंट 6 to 10% होता है, वहीं हार्ड जेलेटिन का मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, हार्ड का 12 to 15%। एक्सचेंज हो गया है, मतलब बोथ ऑफ दी अबव स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, बिल्कुल नहीं है। बोथ ऑफ दी अबव स्टेटमेंट पी आर क्यू बिल्कुल फॉल्स है। स्टेटमेंट पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स नहीं होगा। स्टेटमेंट पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यस, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, एक्सचेंज हो गया है इनका कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप देख सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज द मेजर ऑफ। क्वेश्चन को पलट के पूछ लिया गया, पहले गेट में कुछ और तरीके से पूछा गया था, अब कुछ और तरीके से पूछ लिया गया है। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, सस्पिशियस, अभी इसको देखेंगे हम। एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन विद डिपिंग पिन, बिल्कुल नहीं। एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन विथ अदर पॉलीमर, बिल्कुल नहीं। आंसर 100% यही होगा बी। हमने कुछ पहले ही क्वेश्चन देखा था, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, बी। गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर। आए तो फटाफट आंसर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देख ही लिया हम लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन, आगे बढ़ चलते हैं। अरे ब्लूमस्टन फिर आ गया, ब्लूमस्टन पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर आ गया। ब्लूमस्टन इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ, इतना सरल क्वेश्चन, लैक्टोज, एम्प्यूल, हार्डनेस ऑफ टैबलेट, जिलेटिन। लैक्टोज के लिए एज सच यूज नहीं करते, लैक्टोज एक डाइल्यूएंट होता है। एम्प्यूल के लिए तो आपके जो पेरेंटल की टेस्टिंग होगी वो करेंगे। हार्डनेस ऑफ टैबलेट के लिए सुलिनाइजर हार्डनेस टेस्टर, या कह सकते हैं कि हार्डनेस टेस्टर यूज करते हैं। तो क्या बचता है, तो क्या बचता है, कभी कभार ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आते हैं, याद रखना, याद रखना। विश्वास और एक होता है आत्मविश्वास, और एक होता है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। उस पर मत लाना, इस टाइप के क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, फट से पता नहीं है दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिलेटिन लगाना चाह रहे हैं लेकिन लैक्टोज लगा दिया। ऐसा भी हुआ कुछ लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इसलिए याद रखना ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिलेटिन एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ लेमली इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेशियो। लेमली एक प्रिपरेशन रहती है, जिलेटिन और ग्लिसरीन को मिलाकर हम बनाते हैं, उनका जो रेशियो क्या होता है वो हम देखते हैं। 1:1, 5:1, 9:1, 10:1। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा आंसर, मैं आंसर का प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। फटाफट आंसर दीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी खत्म करना है, क्वेश्चन सिंपल है। चलिए आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा दोस्तों, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए 9:1 में इसको हम यूज करते हैं। 9 पार्ट जिलेटिन और 1 पार्ट ग्लिसरीन हम यूज करते हैं लेमली को बनाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसी बच्चे ने आंसर शायद दिया है कि नहीं दिया मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन आंसर क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग क्या बोलते हैं मैं देख लेता हूं। सबसे पहले तो बच्चों इस सेशन को लाइक कीजिए, सभी लोग, सभी लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, जितने लोग हैं सब इस सेशन को मजा आ जाएगा, जितने लोग लाइक दबा के लाइक करिए इस सेशन को, ठीक है ना। बेटा ये क्या होता है, एक तरीके से अगर हम इसको बात करें, ये एक तरीके का एक प्रिपरेशन होती है, लेमेली टाइप की प्रिपरेशन होती है, जो कि जिलेटिन और ग्लिसरीन दोनों को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इनग्रेडिएंट यूज्ड फॉर द कैप्सुलेशन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड बाय ग्रेविटी एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, कितने टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 35, 30, 25, सॉरी 35, 30, 25, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना नहीं होना चाहिए? चलिए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, आंसर क्या होगा? यस, क्या होगा क्वेश्चन? 35 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, कितना होगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका आंसर। याद कर लेना कि आपका जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है उसमें जो टेम्परेचर जो रखते हैं हम उसका, जब उसमें फिलिंग करते हैं, याद करिए आप रोटरी मैकेनिज्म से आप फिल कर रहे थे मटेरियल को, तब उस केस में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 35। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन है, आगे चलते हैं हम इसमें। बाय एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मे बी मेड इलास्टिक, इलास्टिक कैसे बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल कैसे बनाते हैं हम? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइब्यूटाइल थैलेट, किसके बारे में क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, किसके बारे में क्वेश्चन है? क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक कह सकते हैं कि आप प्लास्टिसाइजर यूज करना है हमें। तो यहां पर प्लास्टिसाइजर कौन है? बेस्ट आंसर क्या है? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल प्राइमरली यूज होने वाला प्लास्टिसाइजर है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है सब बच्चे आंसर बी ही कर रहे हैं, कुछ एक को छोड़कर आंसर, ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे भी। सॉर्बिटॉल इज द बेस्ट आंसर, आंख बंद करके लगा दीजिए। अगर, ठीक है ना, अगर सॉर्बिटॉल नहीं होता तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल लगा देते, लेकिन अभी यहां पर सॉर्बिटॉल है तो हम सॉर्बिटॉल लगाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है इसका। प्लास्टिसाइजर कौन सा? ग्लिसरीन, सॉल्बिटॉल, पीईजी, ओपिसिफायर में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, डाइस में इस तरह की डाई आप यूज कर सकते हो। चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर दैट कैन बी फिल्ड इन द एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल ऑफ साइड 00 जीपैट 2023? जीपैट में भी सिंपल क्वेश्चन आने लगे हैं। 1040 mg, 650 mg, 325 mg, 162 mg, क्या होगा बच्चों आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 1860 बच्चों आंसर बताइएगा क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 00 साइज, सबसे बड़ा साइज होता है 000, 000 फिल होता है 1040, उसके बाद सीधा जो वेट हो जाता है वो 650 हो जाता है। तो 00 में कितना फिल होता है आपका? 00 में कितना फिल होता है आपका? 650 mg फिल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं यहां पर। 000 की जो कैपेसिटी होती है 1.35, 00 की 0.95, 0 की 0.75, 1 की 0.55, 2 की 0.4, 3 का 0.3, 4 का 2.25, 5 का 0.15। कैपेसिटी वेट को देखें, 000 950, 00 650, 0 450, 300, 250, 200, 150, 100, 950, 650, 450, 300, 250, 200, 150, 100। यस, चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन इनकैप्सुलेशन बेस्ड एडजॉर्प्शन ऑफ सॉलिड टू बी सस्पेंडेड इज एक्सप्रेस्ड एज, बेस एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछा गया है इसमें। किसका बच्चों? बेस एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन पूछा गया है। ओके, चलिए तो यहां पर देखें, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैप्सुलर मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विद 1 ग्राम, द नंबर ऑफ ml, नो 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 ml नहीं, ग्राम में होना है। द नंबर ऑफ ग्राम, तो बी गया। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉलिड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैप्सुलर मिक्सचर व्हेन मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, नो नो नो। यहां पर अगर देखें, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉलिड बेस लिखा हुआ है, लिक्विड बेस होना चाहिए, तो सी भी गया। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, नहीं बेटा ग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम गलत आ गया तो ऑप्शन। तो यहां पर जो बेस्ट जो आंसर जो हमारे पास आ रहा है, अगर आपको डेफिनेशन ध्यान होगा तो बेस एडजॉर्प्शन का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिक्विड बेस, मिनिमम द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ लिक्विड बेस दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कैप्सुलेबल मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। 1 ग्राम सॉलिड के साथ मिक्स करने के लिए जो लिक्विड का अमाउंट होता है, उस लिक्विड के अमाउंट को हम बोलते हैं बेस एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस एडजॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए
तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बेस एडजॉर्प्शन और मिनिमम पर ग्राम फैक्टर वाली जो वैल्यू रहती है, आपको इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। चलिए बच्चों आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 0135 दिया हुआ है, तो हम मैच दी कॉलम करना। द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल साइज आर मेंशन्ड इन देयर नंबर, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी आर लिस्टेड एंड P to Q मैच देयर करेक्ट वॉल्यूम। चलिए, तो यहां पर हमें साइज को याद रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपका वन का जो साइज होता है, वन का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.55 होता है, ये हमारा पता है हमें। 3 का 0.3 होता है, ठीक है ना। 5 का आपका अगर देखें तो 0 का आपका 0.75 होता है, और 5 का आपका अगर बात करें तो आपका कितना होता है, 0.15। चलिए, अब इसके हिसाब से आप आंसर बता दीजिए। फर्स्ट का T, सेकंड S, थर्ड R, थर्ड का R हो गया, और फोर्थ का Q हो गया। चलिए, आंसर तो निकाल ही लिया होगा। अरे फटाफट, मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आ गया। चलिए, मैं उधर सॉल्व करता रह गया, इधर आपने आंसर ही निकाल लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलिए, डी इज द राइट आंसर। आपको पता ही है, देखिए 000 फिर से रिकॉल करूंगा, 1.35, 0.95, 0.75, 0.55, 0.4, 0.3, 0.25 और 0.15, ये हमें याद रखने हैं। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको एडवर्टाइजमेंट ना समझे। जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए अभी भी मौका है कि वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपने जीपेट के जो सपने को उसको साकार कर सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाला है मात्र 6,000 रुपए में, 6,000 रुपीज में 1,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, 250 प्लस लाइव क्लासेस, और अच्छे से लाइव क्लासेस, ऐसे नहीं भगा भगा के, आराम से प्यार से, 500 ऑनलाइन टेस्ट और 500 डीपीपी और ढेर सारा कंटेंट। तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी अगर नहीं कुछ किया है तो जुड़ जाइए जीडीसी के साथ में, क्योंकि इसमें आपको इंडिया की बेस्ट ऑफ दी फार्मा फैकल्टी आपको पढ़ाने जा रही है, पढ़ा रही है और पढ़ाने वाली है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्किप क्यों करें बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। स्किप करना कोई हल नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डोंट स्किप, नो, दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर मैराथन कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी है, ठीक है। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, जिनको चाहिए उनको ले ही चुके हैं, क्योंकि जीडीसी बेस्ट चॉइस है फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल सेल, द इंग्रेडिएंट मेंशन टू प्रेजेंट देयर स्पेसिफिक, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैच करते हैं हम लोग, कॉलम को मैच करते हैं। चलिए, प्रिजर्वेटिव है और मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज है या फंक्शन है, और उसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव देखें तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव कौन होता है? प्रोपाइल पैराफिन, ठीक है। तो ये प्रोपाइल पैराफिन। बेस्ट ओपेसिफायर कौन होता है दुनिया का? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब दो से अगर नहीं पता आपको, काम चल जाएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव मतलब आपका फ्लेवरिंग एजेंट, एसेंशियल ऑयल, और फिर उसके बाद एसिड सॉल्युबिलिटी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? फ्यूमेरिक एसिड। बना लो आंसर, बना लीजिए आंसर। बन गया? ये चीजें याद रखना, सुटिक्स में ये तो होता है, रटने का नहीं, अपने आप रट जाती हैं चीजें। अगर समझोगे, उनसे दोस्ती करोगे इंग्रेडिएंट से, तो सुटिक्स से अच्छा, फार्मास्यूटिक्स से अच्छा साइंस कुछ नहीं होता। बस डर निकालना पड़ेगा अपना। जैसे दुनिया का बेस्ट प्रिजर्वेटिव पैराबेन, दुनिया का बेस्ट ओपेसिफायर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। जनता ने बोला सी तो हमने भी बोला सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म आर गिवन, मैच देम करेक्ट, यूज मेंशन इन देम। सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल भाई साहब फिर आ गए। सॉर्बिटॉल अभी अभी देखे थे हमने, ये भाई साहब प्लास्टिसाइजर का काम कर रहे थे, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो थे आपके ओपेसिफायर का काम कर रहे थे। चलो भैया, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफायर का और सॉर्बिटॉल प्लास्टिसाइजर का मिला लीजिए। फर्स्ट का क्यू और सेकंड का एस, पहले ही मिल गया। फर्स्ट का क्यू और सेकंड का एस पहले में ही मिल गया।
कितने में? पहले में ही मिल गया ना? चलिए चलिए चलिए, पहले में ही मिल गया। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, लड्डू क्वेश्चन को गलत मत कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो जो उसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ओके, मजा आया? ये तो क्वेश्चन एकदम से सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ चलते हैं। आंसर देख ही लिया हमने। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेजर ऑफ हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कोहेसिव स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो विस्कोसिटी, अब मैंने बताया था आपको जिलेटिन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी? बीएस, बीएस मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसको बता रहा है? विस्कोसिटी किसको बता रहा है? इस बार हाँ जी आएंगे क्वेश्चन। विस्कोसिटी किसको बता रहा है? देखिए, कोहेसिव स्ट्रेंथ बताता है बीएस को, ब्लूम स्ट्रेंथ को। सॉफ्टनेस हार्डनेस जैसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ के बारे में डिस्क्रिप्शन कौन देता है? विस्कोसिटी। कौन देता है? विस्कोसिटी। करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भैया ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया यहां पर? राइट आंसर हो गया। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये डिस्क्रिप्शन, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज। कैप्सूल तो ये समझ लीजिए आपका निपट जाना है अच्छे से। रोटोशॉट is a machine used to shot out coated tablet, filled capsule, sealed ampule, sealed container। ये रोटा शॉट, जहां पर वर्ड लगा है रोटो, तो मतलब हमारे दिमाग के कहते हैं कि दरवाजे खुल गए। रोटो मतलब कैप्सूल, रोटो मतलब कैप्सूल। तो जहां बात आती है रोटो की, तो सबसे पहले याद आते हैं हमें कैप्सूल। और रोटो शॉट क्या होते हैं? अनफिल्ड, अनजॉइंट, डिफेक्टिव और फिल्ड कैप्सूल को आपस में सेपरेट करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं आप? रोटो शॉट यूज करते हो शॉर्टनिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्ड कैप्सूल्स, क्योंकि कैप्सूल एक ही ऑप्शन में है। कैप्सूल क्या बच्चों? एक ही ऑप्शन है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हुए, अभी 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए, तो फिल्ड कैप्सूल, मैं जब कमर्शियल जो आएगा, कमर्शियल नहीं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी उस समय स्कोर पूछूंगा। चलिएगा बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ चलते। तो यहां पर देखिएगा डिफरेंट टाइप के आपको मशीन, रोटोफिल पैलेट्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं, रोटोसोल्ट फिल्ड कैप्सूल को शॉर्टनिंग के लिए, रोटोवे ये वेइंग मशीन होती है, वेरिकॉप भी वेइंग मशीन होती है, क्विली सील लिक्विड की फिलिंग के लिए यूज करते हैं, इरविका की डस्टिंग और पॉलिशिंग के लिए, साइडेनिडार PM60 क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आप यूज करते हो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। इन कैप्सूल, अरे डिस्क्रिप्शन और इसके बाद 10 क्वेश्चन। इन कैप्सूल क्विल सील इज यूज्ड फॉर फिलिंग पाउडर इनटू कैप्सूल्स, फिलिंग लिक्विड इनटू कैप्सूल, फिलिंग पैलेट्स इनटू कैप्सूल, शॉर्टनिंग दी फिल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल एक ही ऑप्शन है तो इसलिए हमने सेपरेट कर दिया। अब क्विली सील को बताइए। यस, अभी अभी डिस्क्रिप्शन दिया है, अभी अभी डिस्क्रिप्शन दिया, ताजा ताजा। ठीक है, कौन सी मशीन? कौन सी? क्विली सील किसके लिए यूज करते हैं? फिलिंग द लिक्विड इनटू द कैप्सूल, लिक्विड को फिल करने के लिए कैप्सूल में ये क्विल सील मशीन यूज करते हैं। चलिए, बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर देख सकते हैं अलग अलग तरह की मशीन, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल, ठीक है, रोटोशॉट, रोटोवे, वेरिकैप, क्विल सील, इरविका की। चलिए, इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर द फिलिंग। चलिए, डिस्क्रिप्शन पहले, क्वेश्चन बाद में। ये तो बड़ा मजाक सा हो रहा है। पाउडर, पैलेट्स, लिक्विड, कोरोसिव लिक्विड, किसके लिए? ये तो बहुत सिंपल कर दिया। हाँ जी बच्चों, बताइएगा। बताइएगा बच्चों, इन कैप्सूल रोटोफिल यूज फॉर फिलिंग दी, किसकी फिलिंग के लिए? रोटो, रोटो जहां वर्ड आता है कैप्सूल, और रोटो मतलब पैलेट्स, पैलेट्स को फिल करने के लिए आप क्या यूज करते हो? रोटोफिल मशीन को यूज करते हो। तो इसमें कोई शक नहीं है, 100% सत्य है कि पैलेट्स को फिल करने के लिए हम रोटोफिल को यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए,
आगे बढ़ चलते हैं। अब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल इन द माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स भी देख लेते हैं। अब माइक्रो कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। कौन सा बच्चों? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं। तो पॉलीइथाइलिन नहीं होता, सिलिकॉन नहीं होता, पैराफिन नहीं होता, ये बेस्ट हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। नाम में ही इसके हाइड्रोक्सी है, नाम में ही इसके हाइड्रोक्सी है। वो एक्कोजेल होता है बेटा, एक्कोजेल पाउडर फिलिंग के लिए एक्कोजेल यूज करते हैं। नाम में ही इसका क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी होगा तो मतलब वाटर सोल्यूबल होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां वाटर सोल्यूबल मटेरियल, वाटर इनसोल्यूबल रेजिन, ये आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन चैप्टर में आपने देखा होगा। वैक्सेस एंड लिपिड्स एंड इंटरिक कोटिंग मटेरियल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखने हमें बच्चों, ये याद रखने, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको यहां पर मार्क कर देता हूं। अगर आपको कोई शंका हो तो आप, हो सकता है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल आपके जीपेट के एग्जाम में देखने को मिले। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यहां पर एज सच यूज नहीं करते। देखिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कहीं दिख रहा है आपको? एज सच यूज नहीं करते, वाटर सॉल्युबल यूज ही नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रे ड्राइंग स्प्रे कंजीलिंग मेथड इज जनरली यूज टू प्रिपेयर टैबलेट, माइक्रो कैप्सूल्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट। कोई नहीं, समझाने की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मेरा काम है समझाना, रिकॉल करना, चीजों को, कंसेप्ट को बार बार ब्रशअप करना। कपड़े को भी हम साफ करते हैं तब तक अश्योर नहीं हो जाते कि पूरा स्टैंड नहीं निकल गया, तब तक हम ब्रश को रगड़ते रहते हैं। तो मैं अश्योर होना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने इस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग मेथड माइक्रो कैप्सूल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? बेसिक फर्क ये रहता है, स्प्रे ड्राइंग में हम क्या होते हैं, जो मटेरियल जो जो कोटिंग मटेरियल होता है वो स्प्रे के फॉर्म में रहता है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है। जबकि स्प्रे कंजीलिंग में जो कोटिंग मटेरियल होता है वो मेल्टेड मास होता है। तो स्प्रे ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि जो आपके ग्रेन माइक्रो कैप्सूल से उसको ड्राई करते हैं, और स्प्रे कंजीलिंग में जो माइक्रो कैप्सूल बनता है उसको हम कूल करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड्स रहती हैं जिनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स बनाते हैं। एयर सस्पेंशन मेथड, इसको वस्टर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इसमें केवल सॉलिड मटेरियल को इनकैप्सुलेट किया जाता है। पैन कोटिंग मेथड, इसमें भी सॉलिड मटेरियल को इनकैप्सुलेट करते हैं। इसके अलावा मल्टी ओरिफाइसिस सेंट्रीफ्यूगल मेथड, कोइसर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग मेथड का हम यूज करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलते हैं। कैप्सूल इन विच पाउडर एनक्लोज आर मेड ऑफ जिलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राइस फ्लोर से क्या बनते हैं? कैचेट्स बनते हैं। अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को थोड़ा सा और बनाऊं, कैचेट्स और कैप्सूल। ठीक है ना, कैप्सूल बेसिकली किससे बनता है? आपका जिलेटिन से बनता है। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये सर के क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं आप सोच रहे होगे बोला सर की टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो टफ के साथ में सिंपल क्वेश्चन का होना भी जरूरी है, बैलेंस रहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। ठीक, द टर्म कैप्सूल इज ड्राइव फ्रॉम कैप्सुला विच इज ग्रीक टर्म, स्पेनिश टर्म, लेटिन टर्म, फ्रेंच टर्म। हाँ, कैचेट्स भी एक टाइप का सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। चलिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नो, गलती नहीं करना, गलती नहीं करिएगा इसमें। आप लोग गलती कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका टर्म कैप्सूल है, वो किससे बना है? लैटिन टर्म से ऑप्टेन है, कैप्सुला। ग्रीक वर्ड से नहीं, कैप्सुला लैटिन टर्म से बना है। ठीक है ना, कैप्सुला। ठीक है,
ठीक। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, लैटिन टर्म, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, स्मॉल कंटेनर। जिलेटिन इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पैक्टिन, टैनिन, शेलाक, कोलेजन। क्या होगा बच्चों, जिलेटिन, जिलेटिन कोलेजन के इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन अगर करते हैं हम किसका, कोलेजन का, तब क्या मिलता है आपको, जिलेटिन ऑप्टेन होता है। क्या मिलता है बच्चों, आपको जिलेटिन ऑप्टेन मिलता है, जिलेटिन मिलता है, जिलेटिन ऑप्टेन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी, कोलेजन। यस, irreversible hydrolysis, not shellac, not tannin, not pectin, it is obtained from the gelatin by the irreversible hydrolytic process, collagen. डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये टाइप ए और टाइप बी के लिए एक एसिड ट्रीटेड और बेस ट्रीटेड प्रिकर्सर के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय हीटिंग इट, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट करोगे कि सीलिंग, आपने देखो सीलिंग कई तरह की होती है, आपका जिलेटिन बैंड सीलिंग होती है, हीट सीलिंग होती है, एल्कोहल और वाटर का यूज करके सीलिंग होती है, ठीक है ना। आज तो बस स्लाइड मैं चेंज करूंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो तो फिर इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। ठीक है, ओके विवेक, चलिए अब आंसर बताइए। तो मुझे जरूरत है आंसर बताने की, चलो आज मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं, ऐसा लग रहा है आज तो आप लोग बिल्कुल, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना सीलिंग टेम्परेचर होता है, याद रखना, जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना सीलिंग टेम्परेचर होता है, मतलब कितना 37 to 40, ऐसे याद रखना सीलिंग के लिए। क्योंकि जिलेटिन एक अगर हम देखें कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉट एडवर्टाइजमेंट, जीडी जो बच्चे जीडीसी जीपेट अचीवर टेस्ट जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी तक उन्होंने अगर कोई टेस्ट अटेंड नहीं किया है तो आपको फटाफट आज क्लास खत्म होने के बाद, अभी बीच क्लास में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद जीडीसी जो क्लासेस ऐप है वो इंस्टॉल करना है, उसको प्रॉपर आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद बैच में जाके प्लस का बटन आपको दबाना है, तो आपका बैच ओपन हो जाएगा और बैच कोड जीडीसी जीपैट 2024, जीडीसी जीपैट 224 आप अप्लाई कर देंगे तो आपका महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा, और ये जो आपका 5वें नंबर का टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट। चलिए चलिए बच्चों, आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए हटा दिया, लो हटा दिया, जल्दी हटा दिया, इस बार ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी हटा दिया। तो सॉल्ट पॉलिशिंग के लिए कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट पॉलिशिंग के लिए कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, तो उसमें सॉल्ट कौन सा है, सबसे अच्छा सॉल्ट कौन सा होता है, जो हमारा टेबल सॉल्ट, जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। उसी तरीके से जैसे हमारे जीवन की पॉलिशिंग के लिए सॉल्ट की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपके कैप्सूल की पॉलिशिंग के लिए भी सॉल्ट की जरूरत होती है, डी सोडियम क्लोराइड। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा बच्चों, ठीक चल रही है स्पीड, समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए, डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, सॉल्ट पॉलिसी में क्या करते हैं, असीला कोटा पैन में आप सोडियम क्लोराइड के ग्रेनुल्स आप ऐड कर देते, इससे आपकी पॉलिशिंग मिल जाती है आपको। ठीक है, पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, जो पाउडर या कुछ मटेरियल जो कैप्सूल के ऊपर अडेयर हो जाता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द रेशियो ऑफ ड्राई जिलेटिन टू ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज, चलिए बच्चों आंसर क्या होगा, द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज, ऑप्शन ए 1:0.4, ऑप्शन बी 0.62:1, ऑप्शन सी 1:1:0.8, ऑप्शन डी 0.8:1। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या ये देखना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करिए, ड्राई ग्लिसरीन यहां पर क्या प्लास्टिसाइजर है,
और ड्राई जिलेटिन यहाँ पर क्या है, जिलेटिन आपका मेन कंपोनेंट है। तो हम जो रेशियो पढ़ते हैं वो यहाँ पर इसका कंपोनेंट हमेशा कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। अब इसके कंपैरिजन में चेंज होता है, हार्ड जिलेटिन के लिए 0.4, मीडियम हार्डनेस के लिए 0.6 और सॉफ्ट जिलेटिन के लिए 0.8 होता है। मैं आपको बता कितना होता है, 0.8। तो इसके हिसाब से आप आंसर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। गलती नहीं करिए, गलती नहीं करिएगा इसको। ड्राई ग्लिसरीन का अमाउंट कितना होता है टू ड्राई जिलेटिन, ड्राई जिलेटिन का अमाउंट कितना होता है, और कितना फास्ट, भाई कहां जाना है इतना फास्ट है, स्पीड ऑप्टिमम है। क्या हो जाएगा आंसर, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जनता डी बोल रही है, हम भी डी बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन तो वही था। जिलेटिन का कंटेंट कितना है, 1 रखना है। चेंज कितना होगा, ये होता है चेंज, कौन, ग्लिसरीन का अमाउंट। चलिए, तो आप देख सकते हैं हार्ड के लिए, मीडियम के लिए, सॉफ्ट के लिए थोड़ा सा उलट पलट कर दिया है बस, और कुछ नहीं। विच ट्रीटमेंट यूज फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी के लिए किसका ट्रीटमेंट करते हैं हम, हीट का, फॉर्मेलिन का, एल्कोहल का, या फिर वाटर का। गलती में जल्दी में गलती नहीं करने का, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रीटमेंट है जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर्मलिन। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, फॉर्मलिन। तो इसको हम एड इन सॉल्युबिलिटी, या कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी एड इन सॉल्युबिलिटी का काम करता है, या सॉल्युबिलिटी इनहांसर का काम करता है। किसका, सॉल्युबिलिटी इनहांसर। हम देखते हैं, जो टेबल आपने देखी होगी तो फॉर्मलिन का वर्क भी देखा होगा, और साथ ही एल्डिहाइड टैनिंग से भी बचाता है फॉर्मलिन, ठीक है ना, एल्कोहल टैनिंग से, सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बी इज द राइट आंसर। ओके, ओके चलिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन इन कैप्सूल, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट है, होफाइजर एंड कार्ग, ओशाका, पेरी एंड जानाशी। मैंने आपको बताया था कि जानाशी सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, हर तरीके का मटेरियल फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जानाशी से आप पैलेट्स फिल कर सकते हो, पाउडर फिल कर सकते हो, लिक्विड फिल कर सकते हो, पेस्ट फिल कर सकते हो, हर मटेरियल फिल कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है इनमें से कौन सा इक्विपमेंट वाइब्रेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बोला था कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक बहुत होता है, वाइब्रेशन बहुत होते हैं। ओशाका, ओशाका मतलब एक जापानी नाम है, तो वहां पर क्या होते हैं, भूकंप बहुत आते हैं। अभी आया सुनामी 2 दिन पहले ही, ठीक है ना। चलो, इनको ट्रिक याद है कुछ बच्चों को, तो बी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यस। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द कैप्सूल, केसीएल, केबीआर, अमोनियम क्लोराइड, या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, केसीएल, केबीआर, अमोनियम क्लोराइड। यस, सारे के सारे जितने भी हैं, केसीएल, केबीआर, अमोनियम क्लोराइड, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं। ये क्या होता है इनका, अगर गैस्ट्रिक साइट पर अगर पहुंचेंगे तो सडनली क्या होगा, आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका जिलेटिन है उसका डिसोल्यूशन होता है, सडनली डिसॉल्व होता है। तो सडनली ये सॉल्ट टाइप की ड्रग अगर निकलती है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं, इसलिए इसलिए कैप्सूल के लिए सूटेबल नहीं होते। इसके अलावा कुछ इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस और डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस भी, और हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन और एक्वस प्रिपरेशन को भी हम कैप्सूल में एडमिनिस्टर्ड नहीं कराते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वही है। चलिए, विस्कोसिटी रेंज ऑफ जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल प्रिपरेशन 25 to 45 poise, 25 to 45 millipoise,
25 to 60 poise और 0 to 60 centipoise. Yes. क्या होगा बच्चों आंसर? क्या होगा आंसर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है, उसकी उसी तरीके से आपको विस्कोसिटी रेंज भी याद रखनी है। 25 टू 45 मिली पोइज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर बी इज द राइट आंसर। चलिए, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स। तो जब आप एम्प्टी जिलेटिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल प्रिपेयर करते हो तो पिन मोल्डिंग मेथड से यूज करते हैं। पिन मोल्डिंग मेथड में क्या होता है कि लार्ज पिन रहती है और स्मॉल पिन रहती है। लार्ज पिन और स्मॉल पिन के सेट्स रहते हैं, पूरा एक कह सकते हैं प्लेट रहती है। उस प्लेट को आप जिलेटिन सॉल्यूशन में डिप करते हो। तो पहली स्टेप डिपिंग, हालांकि डिपिंग सभी में है यहां पर, लेकिन डी में स्पिनिंग है। डिपिंग के बाद 2.5 टाइम रोटेट करते हो, तो मतलब स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद क्या करते हो? उसको ले जाकर आप जो जिलेटिन में जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करते हो ड्राइंग में, वैक्यूम ट्रे ड्राइंग या ट्रक ड्राइंग के थ्रू आप इसको रिमूव करते हो, ड्राइंग। फिर उसके बाद ड्राई जब हो जाता है तो उसको खींचा जाता है, ब्रॉन्ज जॉ की हेल्प से खींचा जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिपिंग, उस पिन के ऊपर से। और फिर ओवर साइज जो भी रहती है उसको ट्रिम वगैरह करते हैं। फिर ट्रिम करने के बाद उसको ज्वाइन करके पॉलिशिंग के लिए शिफ्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैन बी यूज्ड फॉर एज डाइलुएंट, सुपर डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल सेल, वेजिटेरियन। यस, क्या होगा? आजकल जिलेटिन एक्चुअल में नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए उसके अल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि थोड़ा सा कुछ पॉलीमर को यूज करने लगे हैं कैप्सूल सेल की फॉर्मेशन के लिए। तो उनमें से आपका एचपीएमसी यूज किया जाता है आजकल। इसके अलावा स्टार्च और डेक्स्ट्रॉन और पुलेनिन के भी कैप्सूल बनाने की कोशिश जारी है। तो डी इज द राइट आंसर यहां पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, नॉट मोर देन 15 ppm। राइट आंसर क्या है? नॉट मोर देन 15 ppm। अगर 15 ppm से ज्यादा हुआ आयरन कंटेंट तो क्या हो सकता है कि जो आपका फिल्ड मटेरियल है कैप्सूल में उसको अफेक्ट कर सकता है, उसके ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर सकता है। और कई बार एक प्रॉब्लम कॉज करता है, उसको बोलते हैं कैप्सूल सेल के ऊपर डार्क स्पॉट। तो एक डार्क स्पॉट कॉज कर सकता है आयरन। तो इससे प्रिवेंशन के लिए या तो इसका कंटेंट कम होना चाहिए, या फिर इसके साथ में हम चिलेटिंग एजेंट जैसे ईडीटीए वगैरह यूज करते हैं जो इसके अमाउंट को कंट्रोल करके रखते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, नॉट ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल इज डिटरमाइंड बाय, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मॉइस्चर कंटेंट, आयरन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, टॉलन डिस्टिलेशन मेथड, एक्कोजेल मशीन, इर्विका की। देखिए एक्कोजेल मशीन ये तो फिलिंग मशीन है, इर्विका की और ये आपका डिडस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एज सच हम मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, टॉलन डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है ना, टॉलन डिस्टिलेशन मेथड से हम कलर चेंज को, सॉरी मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं। कब करते हैं डिटरमाइन? जब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट का जो लेवल 6 to 9% या 6 to 10% है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? टॉलरेंट डिस्टिलेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? टॉलरेंट डिस्टिलेशन मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, टॉलरेंट डिस्टिलेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ चलते हैं।
चलिए, ब्लूम स्ट्रेंथ इज टेस्टेड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। रियोमीटर से रियोलॉजी चेक करते हो, ब्लूम मीटर ऐसा सच कुछ होता नहीं है। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 1885 का आंसर क्या होगा? यस, 1885 का आंसर क्या होगा? गिलियोमीटर। ये शुरुआत में एक क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। गिलियोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ को। तो बी इज द राइट आंसर। यस, गिलियोमीटर है, इसको जेलोमीटर भी बोलते हैं एक्चुअल में, जेलोमीटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, जेलोमीटर। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग डिपिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, कितना होता है? देखिए, मोल्ड पिन का टेम्परेचर कितना होता है? 22। और जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी बच्चे ने मेंशन भी किया था, एक पहले क्वेश्चन आया था, उसमें किसी बच्चे ने मेंशन भी किया था कि पिन मोल्ड का टेम्परेचर इतना और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इतना। तो करेक्ट आंसर क्या? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पिन मोल्ड का होता है टेम्परेचर, जो पिन रहती है वो 22, और सॉल्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन जिसमें डिप करना 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम इसके लिए 12 सेकंड लगता है। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंडीशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। ओके, तो यहां पर देखिए, टाइमिंग अगर हम यहां पर देखें तो लगभग लगभग हम देखें यहां पर, तो देखिए ये चीज तो सिमिलर है। 4 mm डेप्थ में इसको आपने 66% के आपने, सॉरी 6.6%, तो 66 नहीं होता, ये तो गलत ही हो गया, 6.6। अब यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप निकाल लो यहां से, बड़ा सिंपल ही है कि यहां पर क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं हम जिलेटिन सॉल्यूशन का, और 17 आवर्स तक हम इसको देखते हैं। कंसंट्रेशन कितना रखते हैं? 6.66%। और 4 mm डेप्थ में इसको प्लेस किया जाता है, और उसके हिसाब से हम ब्लूम स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें प्लंगर होता है, प्लास्टिक प्लंगर, इसका जो डायमीटर होता है 0.5 इंचेस रहता है, और इस प्लंगर को आप 4 mm डिप करते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इमिसिबल लिक्विड इनकैप्सुलेटेड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। क्वेश्चन को देखिए, वाटर इमिसिबल लिक्विड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इसको इनकैप्सुलेट करते हैं। वाटर इंसॉल्युबल लिक्विड, देखिए इथॉक्सीलेटेड तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, पॉलीईथर भी होता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी होता है, लेकिन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कभी क्या होते हैं, वाटर मिसिबल नहीं होते कभी भी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन स्पेशली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक, कहां पर? स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा, स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा, कहां पर डिसइंटीग्रेट हो रहा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? एंटेरिक स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉट सस्टेंड, नॉट रेक्टल, नॉट सॉफ्ट, एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। तो इसमें एंटेरिक पॉलीमर यूज कर रहे हैं हम, पीएच सेंसिटिव पॉलीमर यूज किया जा रहा है, जो ड्रग को कहां रिलीज करेगा, कैप्सूल को कहां ब्रेकअप करेगा कैप्सूल का? स्मॉल इंटेस्टाइन में रादर देन स्टमक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिलेटिन फॉर्म फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से टाइप ए ऑब्टेन करते हैं, और टाइप बी को हम एल्कलाई या बेस ट्रीटेड प्रिकर्सर से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए का कितना होता है? 9 पॉइंट समथिंग होता है, और इसका कितना होता है? पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है।
यस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए बेटा, स्ट्रेटजी तो यही होती है कि हार्डवर्क करिए अच्छे से। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतने ज्यादा फर्स्ट रैंक के करीब जाएंगे। समय को ना व्यर्थ गवाएं, टाइम की वैल्यू समझें। एक एक मिनट आप लोगों के लिए प्रीशियस है। पढ़ाई को एक एक मिनट जो दिया गया अभी समय, इन 3 से 4 महीने में जो स्टडी के लिए जितना भी टाइम आपने दिया है, ये आपका रिजल्ट के फॉर्म में दिखेगा। अगर आपने इन 3 से 4 महीने में बहुत अच्छा समय दिया आपने पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा समय दिया, तो वो आपका रैंक उतना ही ऊपर जाएगा। अभी अगर पढ़ाई कम कर दिया, कमजोर कर दिया आपने पढ़ाई, तो आपका रैंक पीछे चला जाएगा, या हो सकता है सिलेक्शन की भी गुंजाइश ना बचे। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अभी लास्ट समय है, इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना और मेहनत बढ़ा देना। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, 10 पढ़ रहे हो तो आप 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The fundamental consideration for the formulation of microcapsules include core material, coating material, vehicle, all of the above. ठीक है, चलिए तो माइक्रो कैप्सूल बनाने के लिए, माइक्रो कैप्सूल में देखिए क्या होता है, एक कोट पार्ट होता है, एक कोर पार्ट होता है, ये तो जरूरी है। कोट पार्ट जो होता है, वो कोट जो पार्ट होता है वो किसका, आपका पॉलीमर का बनता है, पॉलीमरिक कोट होता है, ये इसको शेल भी बोलते हैं। और अंदर क्या होता है, आपका कोर होता है। तो कोर मटेरियल, कोटिंग मटेरियल तो होता ही है। व्हीकल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कई बार पॉलीमर को डिसॉल्व करने के लिए हमें व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने कोइंसर्वेशन फेस सेपरेशन में देखा। यहां पर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, डी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर माइक्रो कैप्सूल्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर इन लोगों को ज्वाइन करना है, मात्र 99 रुपीज में 10,000 क्वेश्चन विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ई पीडीएफ आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है या फिर जीडीसी क्लासेस ऐप पर जाकर ये टेस्ट को परचेस कर लेना है। चलिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक्सेप्ट, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के सभी ऑब्जेक्ट हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के सभी ऑब्जेक्ट है, केवल एक को छोड़कर, एक्सेप्ट टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम रिसेप्टर, बिल्कुल सही है। ठीक है, टू ऑब्टेन द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में पार्टिसिपेट नहीं करता। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए इसमें लिगेंड की जरूरत पड़ती है, वो इसके ऊपर नहीं रहता। टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हालांकि बी भी हो जाएगा, हाँ हाँ, टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी, बी भी हो सकता है। टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी, बी और सी दोनों करेक्ट है, बी और सी दोनों करेक्ट है, यहां पर दोनों करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है बच्चों, डी नहीं। और एक्सेप्ट पूछा, बी और सी दोनों ही करेक्ट है। चलिए दोनों क्वेश्चन को, दोनों आंसर को सही मान के चलते हैं हम यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन, वाटर सोल्यूबल नहीं, ये बोनस दे दिया आपको, दोनों आंसर सही है। वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन इंक्लूड, वाटर सोल्यूबल तो इथाइल सेलुलोज वाटर इनसोल्यूबल होता है, पॉलीइथाइलिन वाटर इनसोल्यूबल होता है, पॉलीएमाइड वाटर इनसोल्यूबल होता है, बचता क्या है आपका, जिलेटिन हाईली वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। नहीं बेटा, नहीं यूज करते, माइक्रो कैप्सूल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज नहीं किए जाते, सिंपल सस्टेन्ड और कंट्रोल डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए तो ये आप देख सकते हैं टेबल में, वाटर सोल्यूबल रेजिन, वाटर सोल्यूबल मटेरियल, वाटर इनसोल्यूबल वैक्स लिपिड और एंटेरिक कोटेड मटेरियल, जो कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, पर्पज ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इनकैप्सुलेशन, आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन
प्रोजेस्टेरोन का माइक्रो इनकैप्सूल बनाओगे तो उसका पर्पस क्या है? नॉट टेस्ट मास्किंग, नॉट रिड्यूस द गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, तो ऑल तो होगा नहीं, तो क्या बचता है? सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज पर्पस के लिए, सस्टेन्ड रिलीज पर्पस के लिए क्या करते हैं हम? प्रोजेस्टेरोन का माइक्रो कैप्सूल बनाते हैं। प्रोजेस्टेरोन का क्या करते हैं बच्चों? माइक्रो कैप्सूल्स बनाते हैं। अरे हर जगह ऑल मत लगा दिया करिए, हर जगह ऑल मत लगा दिया करिए, हर जगह आंसर ऑल नहीं होता और हर नन आंसर गलत नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं एसिटामिनोफेन एस्पिरिन को अगर आप माइक्रो कैप्सूल बनाओगे तो टेस्ट मास्किंग होगी। आइसोनियाजाइड डाइनाइट्रेट प्रोजेस्टेरोन को बनाओगे सस्टेन रिलीज के लिए मिलेगा। यूरिएज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। केसीएल का भी रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए केसीएल के माइक्रो कैप्सूल्स बना सकते हो। चलिए, टू परफॉर्म इनकैप्सुलेशन इजीली द पार्टिकल साइज शुड बी एज स्मॉल एज माइक्रोन, सबसे छोटा साइज क्या होगा? यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? डी। चलिए चेक करते हैं, डी आंसर है तो मेरे ख्याल से डी आंसर होना चाहिए। देखिए मिनिमम साइज पूछा है तो मिनिमम साइज तो इसमें 37 है, ठीक है ना? 37 है मिनिमम साइज, क्या 37 है, तो आंसर लगा सकते हो। वैसे याद रखने का है आपको कितना साइज होना चाहिए? 37 होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज नॉट अ फिजिको मैकेनिकल मेथड? फिजिको केमिकल मेथड, अब फिजिको मैकेनिकल मेथड नहीं है, याद रखना है, नॉट अ फिजिको मैकेनिकल मेथड। पान कोटिंग होती है, एयर सस्पेंशन होती है, स्प्रे ड्राइंग होती है, लेकिन कोएसर्वेशन जो होती है फिजिको केमिकल मेथड होती है, नॉट फिजिको मैकेनिकल। यस, क्या होगा आंसर? सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं फिजिको केमिकल मेथड, कोएसर्वेशन, फेज सेपरेशन, सॉल्ट जेल इनकैप्सुलेशन, लेयर बाय लेयर असेंबली, सॉल्वेंट इवेपोरेशन। और यहां पर अगर देखें फिजिको मैकेनिकल में पैन कोटिंग, एयर सस्पेंशन, स्प्रे डाइंग, मल्टी ओरिफाइस, स्प्रे कंजीलिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, इनमें से कौन सी माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस है जिसमें आप दोनों सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को इनकैप्सुलेट कर सकते हो? एयर सस्पेंशन से आप क्या करते हो? केवल और केवल क्या करते हो? ठीक है, एयर सस्पेंशन से आप सॉलिड को इनकैप्सुलेट कर सकते हो, इससे दोनों को कर सकते हो, इससे भी क्या कर सकते हो? दोनों को कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज रेंज ऑफ माइक्रो कैप्सूल प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड बाय एयर सस्पेंशन मेथड, 2 to 5000 माइक्रोन, 35 to 5000 माइक्रोन, 600 to 5000 माइक्रोन और 1 to 5000 माइक्रोन। नॉर्मल साइज रेंज 1 to 5000 माइक्रोन होती है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? एयर सस्पेंशन के लिए पूछा है। यस, 1898 का आंसर क्या होगा? बी। यस, 35 to 500 माइक्रोन। बेटा स्पेसिफिक मेथड का पूछा है, जनरल तो ये होता, लेकिन स्पेसिफिक मेथड एयर सस्पेंशन मेथड का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप के साइज आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1899, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए, परसेंटेज ऑफ पॉलीमर इंटरेक्शन इन माइक्रोकैप्सूल आर डिटरमाइंड बाय DSC, टॉल्यून एक्सट्रैक्शन मेथड, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। पॉलीमर इंटरेक्टिंग इन माइक्रोकैप्सूल, परसेंटेज ऑफ पॉलीमर इंटरेक्टिंग किससे डिटरमाइन करते हैं? ये आपको याद रखना है, किससे करते हो? यस, अरे वाह, बहुत जल्दी आंसर आया। ए, DSC से किया जाता है। ये किससे करते हैं बच्चों? डी नहीं बेटा, टॉल्यून एक्सट्रैक्शन से नहीं करते। ए, डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरोमेट्री, DSC से किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है यहां पर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन,
शेलाक इज द कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो कैप्सूल्स ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी। शेलाक, वो तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। वाटर सोल्यूबल रेजिन, वाटर इंसोल्यूबल रेजिन, एंटेरिक कोटेड रेजिन, वैक्स रेजिन। शेलाक। यस, शेलाक कैसा होता है? एंटेरिक कोटेड रेजिन होता है। जीन, शेलाक और कैप, पीबीएपी, एचपीएमसी। सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने, इसको आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, 1 घंटा 6 मिनट में, 1 hour 6 minute में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज। तो बच्चों, आज मेरे ख्याल से आप लोगों का स्कोर 40+ तो रहा ही होगा। प्लीज अपना स्कोर बताइए, प्लीज अपना स्कोर बताइए, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही सही बताना, सही सही बताना बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल्स के 50 क्वेश्चंस किए। आई होप इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल के बारे में, और कुछ कंसेप्ट जो आपके बने हुए हैं उनका रिवीजन हुआ होगा डेफिनेटली। आज जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन से अगर मिलता जुलता क्वेश्चन कोई अगर आपके एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आपसे बचकर नहीं जाएगा, 100% आपसे सही होकर जाएगा। जल्दी लूंगा बेटा क्लास, टेंशन मत लीजिए, जल्दी क्लास लूंगा आपकी। चलिए, तो चलिए बच्चों, कैसा रहा आज का सेशन? अच्छा लगा? तो अपने कमेंट्स जरूर, आप जो क्लास के बाद जो आपका नीचे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे वो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर पुट कीजिएगा। सेशन को आप लाइक कीजिए, सबसे पहले आज का जो सेशन रहा उसको सभी लोग मिलकर लाइक कीजिए, और नीचे अपने कमेंट भी प्लेस कीजिए, और इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और हम डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, हम एक नए टॉपिक के साथ, स्टेलाइजेशन के साथ मिलेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर भी। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।